गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किया था। अब उसमें हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे धारा घनत्व। पिछले टर्न पर हम लोगों ने वैद्युत धारा के बारे में और अनुगमन वेग के बारे में पढ़ा था। तो धारा घनत्व क्या है, देखें यहाँ पे। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित किया जाता है। तो चित्र में देखें, मान लिया कि यह कोई चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A है तथा प्रति एकांक आयतन में आवेशों की संख्या n है और प्रत्येक वाहक पर आवेश Q है। तो उस आयतन में कुल आवेश के कारण वैद्युत धारा I = NQAVD, पिछले टर्न पे इसको लिखा गया था NAVD, जिसमें आवेश हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन लिया था। तो मान लिया कि ये आवेश Q है, तो I = NQAVD के बराबर होगा। अतः धारा घनत्व का परिमाण कितना होगा? तो धारा घनत्व ऊपर परिभाषा के अनुसार J = I/A के इक्वल होगा। जब हम A से इसमें I में भाग देंगे तो ये हमको मिलेगा NQVD। तो J वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, वेक्टर J = NQVD वेक्टर। अब यदि आवेश, यहाँ ध्यान दें, यदि आवेश धनावेशित कण है तो J की दिशा वैद्युत क्षेत्र E अथवा VD की दिशा होगी, और यदि Q निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन हो तो J की दिशा VD के विपरीत परंतु E की ही दिशा में होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको लिखेंगे J = -NeVD। अब अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। इसको आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, और मेरे ख्याल से ये सबको याद भी होगा। पुनः इसको एक बार हम लोग पढ़ेंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए जाने वाले वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। ओम के नियम से यह V/I नियतांक या कांस्टेंट होता है, और इसको हम उस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं जो R से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ ग्राफ में देखें, इसका एक ग्राफ, जब हम V और I के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आता है। यह प्रैक्टिकल भी आप लोगों को करना है, इसको हम नेक्स्ट टर्न पर इस पे समझाएंगे। अब इस ओम के नियम को हम अनुगमन वेग के आधार पर इसकी व्युत्पत्ति करेंगे, यानी इसको प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए ऊपर वाला चित्र भी हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक और चित्र बनाया गया है, इसको ध्यान से देखें। इस चित्र के अनुसार यदि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तथा अनुगमन वेग Vd हो तो I = NeAVD। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब इसमें कुछ चीज़ें देख लें कि इस पर एक वैद्युत क्षेत्र E लगा हुआ है, इसके सिरों के बीच विभवांतर V है, अनुगमन वेग Vd है, इसकी लंबाई L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया या परिच्छेद क्षेत्रफल A है। तो चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E = V/L से दिया जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल क्या होगा? F = QA से, यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो हम E लेंगे, तो F = E × E। E का मान रखेंगे तो E = V/L रखेंगे, तो F = EV/L। यहाँ पे देखें, इसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा? बल बटा द्रव्यमान, यानी A = F/m। F का मान रखेंगे ऊपर वाले समीकरण से, तो ये हो जाएगा A = EV/ml, जहाँ m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, L चालक तार की लंबाई है। अब यदि किसी इलेक्ट्रॉन का उष्मीय वेग U1 है, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो E के कारण इस पे क्या होगा? इसका अंतिम वेग, चूँकि ये त्वरित होगा और इसका अंतिम वेग मान लिया कि V1 है,
तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा u1 प्लस ए टा 1। यहाँ पे v1 अंतिम वेग है, e1 प्रारंभिक वेग है, a उसके द्वारा प्राप्त त्वरण है और टी टा 1 यहाँ पे क्या है, यहाँ दो क्रमागत, यहाँ पे देखें दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल है। इसी प्रकार सभी n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग हम निकालेंगे। तो सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd के बराबर होगा। तो vd बराबर क्या होगा, मान लिया कि इसमें n इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन का u1 प्लस ए टा 1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का u2 प्लस ए टा 2, इसी तरह करते हुए nth इलेक्ट्रॉन का u1 प्लस ए टा n होगा अपॉन n, चूँकि n इलेक्ट्रॉन है। अब u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n इसको हम अलग कर लेंगे और प्लस a टा 1 प्लस टा 2 करते हुए टा n अपॉन n इसको हम अलग कर लेंगे। चूँकि u1 प्लस u2 प्लस un, ये पिछले टर्म पे आप नोट्स में भी देख सकते हैं कि यह ऊष्मीय वेग है जिसका मान 0 होगा, और यहाँ पे जो टाइम रिलैक्सेशन है, श्रांति काल है, इसका औसत टा है। तो ये मिलेगा हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग vd इज इक्वल टू 0 प्लस ए टा 1 या ए टा 1 या vd इज इक्वल टू ए टा। अब a का मान यहाँ पे देखें ऊपर इस समीकरण से a का मान रखने पर ये हो जाएगा vd इज इक्वल टू EV अपॉन ml इंटू टा। अब इस vd का मान समीकरण एक क्या है, यहाँ पे फिर से देखें जो हमने लिखा था I इज इक्वल टू NEA/VD। इसमें जब हम VD का मान रखेंगे तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू NEA/EV अपॉन ML इंटू टा, जिसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा NE स्क्वायर टा अपॉन MA अपॉन L इंटू V। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो V अपॉन I लिखेंगे तो V अपॉन I इक्वल टू हो जाएगा ML अपॉन NE स्क्वायर ए टा। और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, L क्या है, चालक तार की लंबाई है, N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और टा क्या है, श्रांति काल है, औसत। तो इसमें ये सारी चीज़ें राइट हैंड साइड की जो यहाँ पे डॉट से दिखाया जा रहा है, ये सभी नियतांक हैं। तो ML अपॉन NE स्क्वायर टा A एक निश्चित ताप पर दिए गए तार के लिए एक नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा। इसे तार का प्रतिरोध R कहते हैं। तो R इज इक्वल टू, यानी लेफ्ट हैंड साइड V अपॉन I इक्वल टू हम इसको R कहेंगे, तो R इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर टा A के बराबर होगा। और यही V अपॉन I इक्वल टू R के जब हम दोनों पक्ष को देखेंगे तो ये V अपॉन I इक्वल टू R होगा, जो कि एक नियतांक होगा, और यही ओम का नियम है जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और यहाँ पे उसका प्रूफ किया जा रहा है। अब इसमें एक दो चीज़ें और हैं, अब उसको हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे। तो R इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर टा A, समीकरण 4 से देखिए चालक का प्रतिरोध हम लोग पढ़े हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, L क्या है, तार की लंबाई है, A परिच्छेद क्षेत्रफल है। अब 4 और 6 को तुलना करने पर, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 ये लिखा हुआ है, तो इसको हम 6 की तुलना करने पर रो हमको मिलेगा M अपॉन NE स्क्वायर E। यहाँ पे ये जो 5 दिखाया जा रहा है ये 6 होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो रो इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर टा। रो क्या है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। चूँकि E इज इक्वल टू रो इंटू जे, इसको नीचे यहाँ पे समझाया गया है, अभी इस पे डिस्कस किया जाएगा। तो E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, और जे क्या है, धारा घनत्व है। तो वैद्युत क्षेत्र, विशिष्ट प्रतिरोध और धारा घनत्व में संबंध होता है E इज इक्वल टू रो इंटू जे, या जे इज इक्वल टू रो E अपॉन रो भी हम लिख सकते हैं। अब जब E इज इक्वल टू रो इंटू जे होगा तो हम लिखेंगे इसका रेसिप्रोकल, यानी कि व्युत्क्रम, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, जहाँ सिग्मा क्या है, 1 अपॉन रो
जिसको कि हम चालक के पदार्थ की चालकता या कंडक्टिविटी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें फिर से कुछ चीज़ें अलग से दी हुई हैं, जिससे कि अगर कोई संकेत समझने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे एक जगह लिखा गया है, यहाँ आर को हम प्रतिरोध से बताते हैं, रो को हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट चालकता जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, इसमें ज़रा ध्यान से देखेंगे, और इसका मात्रक ओम मीटर इनवर्स होता है। यहाँ पे अलग से इसको समझाया गया है कि कैसे हम E इज इक्वल टू रो इंटू जे करेंगे। तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। V अपॉन आई इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होगा। V अपॉन एल अगर हम लिखेंगे तो रो आई अपॉन ए के बराबर होगा, और V अपॉन एल ये इलेक्ट्रिक फील्ड E के इक्वल होगा, और ये होगा रो इंटू आई अपॉन ए क्या है, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं, धारा घनत्व जे के बराबर होगा। तो इस तरह से हम E इज इक्वल टू रो इंटू जे, जो कि हमने यहाँ पे उपयोग किया है, E इज इक्वल टू रो इंटू जे, तो ये इसके बराबर होगा।